और जेरी को अगर मैं देखना चाहूँ तो जेरी जो है वो एमआईटी ग्रुप का मेंबर है। जी तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ, जो कि बेसिकली है फोल्डर रीडायरेक्शन। और फोल्डर रीडायरेक्शन के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स है वहाँ पर ओ यूज़ और यूज़र्स बने हुए हैं या नहीं। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 3 यूज़र जो हैं वो भी बने हुए हैं। इसके अलावा एक ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं ग्रुप यहाँ पे इसलिए बनाने लगा हूँ कि जो आपकी फोल्डर रीडायरेक्शन है वो ग्रुप्स में होती है। एक इंडिविजुअल यूज़र के साथ आप फोल्डर रीडायरेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जो फोल्डर रीडायरेक्शन होती है वो यूज़र्स के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। तो इंडिविजुअल यूज़र के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर आप उस यूज़र को एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं, चाहे वो सिर्फ एक ही यूज़र क्यों ना हो, तो देन उस ग्रुप के ऊपर फोल्डर रीडायरेक्शन अप्लाई हो जाएगी और इनडायरेक्टली फिर उस यूज़र के ऊपर भी वो अप्लाई हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको ग्रुप जो है वो बनाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ एमआईटी के नाम से, और उस एमआईटी वाले ग्रुप के अंदर मैं मेंबर ऐड करवाता हूँ। टॉम को रखवा लेते हैं, इसके मेंबर्स में ऐड करते हैं हम टॉम, चेक नेम टॉम, एक मेंबर, और एक और मेंबर ऐड कर लेते हैं जी, जेरी का। ओके स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि यूज़र्स के ऊपर, पर्सनल एक यूज़र के ऊपर या इंडिविजुअली हर यूज़र के ऊपर अगर आप ग्रुप डायरेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होता। उसके लिए आपको ग्रुप्स क्रिएट करने ज़रूरी होते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, अभी मैंने सिंपल एक ग्रुप क्रिएट किया है जो कि एमआईटी के नाम से क्रिएट किया है, और उसके अंदर 2 मेंबर्स को मैंने ऐड करवा दिया है, टाइगर को, सॉरी टॉम को ऐड करवाया है और जेरी को। अगर आप मैं देखना चाहूँ कि टॉम जो है वो मेरा किस ग्रुप का मेंबर है, तो ये देखें टॉम और मेंबर ऑफ में जाएं तो ये बताता है कि आप डोमेन यूज़र के तो ऑलरेडी मेंबर हैं ही हैं, आप एमआईटी का एक ग्रुप है उसके आप मेंबर हैं। इसके अलावा अगर मैं टाइगर के ऊपर जाऊं, क्योंकि टाइगर को मैंने ऐड नहीं करवाया था, तो मेंबर ऑफ में जाऊं तो ये देखें ये एमआईटी वाले ग्रुप का मेंबर नहीं है। और जेरी को अगर मैं देखना चाहूं तो जेरी जो है वो एमआईटी ग्रुप का मेंबर है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर टॉम एंड जेरी को रख दिया, टाइगर को मैंने उसके अंदर शामिल नहीं किया। एक काम आपने ये करना होता है, फोल्डर रिडायरेक्शन जो है वो आपकी ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई होती है, तो इसलिए आपको ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम, फोल्डर रिडायरेक्शन के लिए आपका नेटवर्क के ऊपर कोई फोल्डर शेयर होना ज़रूरी है, ताकि उस शेयर्ड पाथ के ऊपर आपका जो डेटा है वो रीडायरेक्ट होके आपके सर्वर के ऊपर आ सके। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फ़ोल्डर जो है वो बनाता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ डेटा, और इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपल शेयर कर देता हूँ नेटवर्क के ऊपर, ताकि जो यूज़र्स हैं वो अपना डेटा जो है वो यहाँ पर रीडायरेक्ट कर सकें। तो सिंपल हम शेयरिंग करते हैं, और एवरीवन के साथ भी कर सकते हैं। तो डोमेन पीपल, अगर मैं स्पेसिफिक एमआईटी ग्रुप के साथ भी करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो चलें लेट्स सी एमआईटी, नॉर्मली हम क्या करते हैं, डोमेन यूज़र के साथ करते हैं, लेकिन हम क्योंकि एक स्पेसिफिक फोल्डर रीडायरेक्शन करवा रहे हैं कुछ सम स्पेसिफिक यूज़र्स की, ताकि जो टॉम एंड जेरी यूज़र है उसका जो फोल्डर है वो हमें रीडायरेक्ट होकर आए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, हमने सिंपल फिर एमआईटी ग्रुप के साथ ही इसको शेयर कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है हम इसको डोमेन यूज़र के साथ या ओयूज़ के साथ हम उसको फिर एज़ पर सिनेरियो जो है वो शेयर करते हैं। सिक्योरिटी परमिशन में जाएं कि एमआईटी के अंदर हमारे पास मॉडिफिकेशन के राइट्स नहीं हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं, एमआईटी में जाते हैं और सिंपल मॉडिफिकेशन के राइट देते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो रीडायरेक्ट हो सके। ओके, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक डेटा का फोल्डर है शेयर किया है और उसकी जो NTFS परमिशन हैं वो मॉडिफाई रख दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक
GPU की एप्लीकेशन है तो हम सिंपल लिखते हैं GPMC, यानी कि ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल डॉट MSC। तो मेरे पास ग्रुप पॉलिसी वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो हमने अब क्या करना है, IT डिपार्टमेंट के अंदर एक ग्रुप बनाया था हमने MIT का, उसके ऊपर फोल्डर रिडायरेक्शन अप्लाई करनी है। और आपको पता है कि जो ग्रुप पॉलिसी है, ये जो GPU हम बनाते हैं वो एक OU के ऊपर बनता है। OU हमारे पास कौन सा है, IT का। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो GPU बनाना सिखाया था वो यहाँ पे बनाना सिखाया था कि आप ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में आएँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू करें और यहाँ पर एक GPU क्रिएट कर दें। और क्रिएट होने के बाद आप उसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते थे जिस भी OU के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा कि आप जिस OU के ऊपर GPU बनाना चाहते हैं, सिंपल उसके ऊपर राइट क्लिक करें तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट अ GPU इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर। आपका GPU भी बन जाएगा और उसकी लिंकिंग भी हो जाएगी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि GPU क्रिएशन ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में होती है और उसको लिंकिंग करने के लिए आप क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अगर आप ये दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस वे में आएँ और OU के ऊपर राइट क्लिक करें, क्रिएट GPU इन दिस डोमेन, और यहाँ पर अब हम नाम देते हैं इसका फोल्डर रिडायरेक्शन का, फोल्डर रीडायरेक्शन, और ओके कर देते हैं। अब ये फोल्डर रिडायरेक्शन का जो GPU है वो क्रिएट हो गया है और आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि लिंकिंग भी हो चुकी है बिकॉज वो शॉर्टकट वाला आइकन बन चुका है। और प्लस ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये फोल्डर रिडायरेक्शन के नाम से GPU भी क्रिएट हो चुका है, यानी कि क्रिएशन भी हो चुकी है और लिंकिंग भी हो चुकी है। उसके बाद हम बेसिकली क्या करते थे, हम इसको बताते थे कि इस GPU ने बेसिकली करना क्या है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके एडिट में जाएंगे और बताएंगे कि इस GPU ने करना क्या है। तो फोल्डर रिडायरेक्शन हमने इस GPU से करवानी है। तो फोल्डर रिडायरेक्शन कहाँ पे होती है, विंडो सेटिंग्स में जाएं और ऑप्शन आ रहा है फोल्डर रिडायरेक्शन का,